गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक के साथ में शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारा यदि पूरा हो गया आज तो हमारी प्रायोगिक भूगोल जो है वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, है ना। 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। चौथा चैप्टर है जिसका नाम है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। क्या नाम है? स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए, 3 चैप्टर आप लोगों ने पढ़े थे। आंकड़ों का प्रक्रमण पढ़ा था, आप लोगों ने आंकड़े पढ़े थे, और इसके बाद में आप लोगों ने आरेखी निरूपण पढ़ा था। इसके बाद में आप पढ़ रहे हैं स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। सभी चैप्टर जितने भी हैं उनमें से 4 चैप्टर में से प्रत्येक में से 4 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो 4 चौक 16 अंक की आपकी थ्योरी होगी, यानी पेपर होगा। 10 नंबर का आपका रिकॉर्ड है और 4 नंबर का वाइवा वॉइस होगा। इस तरीके से 14 + 16 = 30। तो 30 नंबर का आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित जो भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा उसमें। तो आप अच्छे तरीके से इसमें बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएँ। 30 में से 30 मार्क्स आप लोगों को मिले, ऐसी उम्मीद रहेगी। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी की है और कोशिश करें कि अपने जो साथी हैं, आपकी जो सहेलियां हैं, उनको भी आप लोग जो है मोटिवेट करके उनको भी जो है इधर उधर कोई मामा के यहाँ पे सर्दी का आनंद जो है उठा रही है, छुट्टियों का शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं ना। लेकिन जितनी भी बच्चियां आ रही हैं पढ़ने के लिए वो बहुत ही धन्यवाद की पात्र हैं। क्या हाँ भाई, देखिए स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, आप जानते हैं कि कंप्यूटर आंकड़े के प्रक्रमण, आलेख, आरेख तथा मानचित्रों के आलेखन में हमारी सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। यानी हमारी सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। हम लोग कंप्यूटर के आंकड़ों के प्रक्रमण, आलेख, आरेख और मानचित्रों के आलेखन में, तो कंप्यूटर जो है वो आंकड़ों के प्रक्रमण, आलेख, आरेख और मानचित्रों के प्रक्रमण आलेखन में हमारी सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। कोई भी कितने भी वर्ड हों उनको उतनी जल्दी समझना आसान नहीं होता है जितना जल्दी हम एक आरेख के माध्यम से, आलेख के माध्यम से या मानचित्र के माध्यम से उस समस्या को रूबरू हो सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरीके से, भली भांति है। देखिए आगे बढ़ते हैं। वह विद्या शाखा जो आंकड़ों के प्रबंधन एवं विधियों और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के संयोजन से चित्रण करने से संबंध रखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वो युक्तियां हैं, जैसे ये लाइट पेन है ना, ये इसको मैं टच कर पा रहा हूं, कीबोर्ड है, माउस है ना, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर में ये जो लिखा हुआ है, या मैं ऊपर नीचे इसको कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसको जो है बाहर से जो है इस तरीके से कोई मतलब मेरे पास है कुछ टच कर सकता हूँ? इनको नहीं कर सकता ना, ये अंदर है। जैसा इनपुट डालते हैं वैसा ही आउटपुट होकर के निकलता है। सो सॉफ्टवेयर वो युक्तियां हैं जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, हार्डवेयर वो युक्तियां हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के संयोजन से चित्रण करने से संबंध रखते हैं। क्रमशः सूचनाधार प्रबंधन तंत्र और कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला कहलाते हैं। फिर भी ऐसे कंप्यूटर अनुप्रयोग मांग, आंकड़ों के प्रक्रमण और उनके आलेखी प्रदर्शन तक ही सीमित रह जाते हैं। अब देखिए, अन्य शब्दों में इस प्रकार प्रक्रमित आंकड़ों अथवा इस प्रकार बने मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग एक निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो इस प्रकार के प्रक्रमित जो आंकड़े हैं अथवा इस प्रकार बने मानचित्र हैं और आरेखों का प्रयोग एक निर्णय पोषक प्रणाली को विकसित करने में नहीं किया जा सकता है। वास्तव में हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, हमारा डेली का जो रूटीन वर्क होता है, जो जीवन होता है हमारा, आमतौर पर अनेक प्रश्नों का सामना करते हैं और संतोषजनक समाधानों की तलाश करते हैं। कई सारे प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने आते हैं। विभिन्न स्रोतों से एकत्रित आवश्यक आंकड़ों के प्रग्रहण और कंप्यूटर जो कि भौगोलिक प्रक्रमण यंत्रों से सुसज्जित हैं, इनका प्रयोग करके उन्हें समन्वित करने की जरूरत है।
इसी में स्थानिक सूचना तंत्र की संकल्पना निहित है। अब देखिए स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, क्या होती है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी। शब्द स्थानिक की व्युत्पत्ति स्थान से हुई है। स्थानिक मतलब इसकी व्युत्पत्ति स्थान से हुई है। इसका तात्पर्य भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जिसके भौतिक रूप से माप योग्य आयाम हैं, इस पर लक्षणों और परिघटनाओं के वितरण से है। तो स्थानिक शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? स्थान से। इसका तात्पर्य भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जिसके भौतिक रूप से माप योग्य आयाम हैं और इन पर लक्षणों और परिघटनाओं के वितरण से है। हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि अधिकांश आंकड़ों जिनका आज हम प्रयोग करते हैं वे स्थानिक घटक अवस्थित होते हैं, जैसे कि किसी नगरपालिका का पता अथवा कृषि जोत की सीमाएं इत्यादि। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, हेरफेर, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिकी निवेश के प्रयोग से है। हम लोग आंकड़ों की यदि बात करें तो हम जिनका आज प्रयोग करते हैं उन आंकड़ों में किसी जैसे नगरपालिका का पता है, कृषि जोत की सीमाएं हैं। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण से है, भंडारण से है, पुनर्प्राप्ति से है, प्रदर्शन से है, हेरफेर से है, मतलब लेना देना, प्रबंधन से है, विश्लेषण से है ना। जीपीएस यह सुदूर संवेदन वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र है जीपीएस, और भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस। ये आप लोगों से पूछ सकता है वो एग्जामिनर जो बाहर से आएगा कि बेटा जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस भौगोलिक सूचना तंत्र। आंकिक मानचित्र कला और सूचना भार प्रबंध प्रणालियों का एक सम्मिश्रण है। तो आप आसानी के साथ में भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंधन प्रणालियों का एक सम्मिश्रण है। तो इस तरीके से हम परिभाषा दे सकते हैं। आप लोग ज्यादा लंबा चौड़ा जो है परिभाषा नहीं दें, एक सटीक विश्लेषणात्मक बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की हुई एक संतुलित जो बैलेंस परिभाषा है वही आप लोग लिखने का प्रयास करें। भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस क्या है? देखिए 1970 के दशक के मध्य से उपलब्ध अग्रवर्ती अभिकलन प्रणालियां स्थानिक आंकड़ों एवं गुणन्यास और उनके संबंध के उद्देश्य के लिए भू संदर्भित सूचना के प्रक्रमण, व्यक्तिगत फाइलों में विशिष्ट सूचना का स्थिति निर्धारण, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषक प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इन सभी क्रियाओं को करने में समर्थ तंत्र को भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस कहा जाता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट सूचना का स्थिति निर्धारण, कोई भी विशिष्ट सूचना है उसका स्थिति निर्धारण, अभिकलनों का क्रियान्वयन तथा निर्णय पोषक प्रणालियों को विकसित करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इन सभी क्रियाओं को करने में समर्थ जो तंत्र है वो भौगोलिक सूचना तंत्र कहलाता है। अब देखिए इसे स्थानिक दृष्टि से पृथ्वी से संदर्भित आंकड़ों के प्रग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण और प्रदर्शन के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्थानिक दृष्टि से संदर्भित कंप्यूटर सूचनाधार और उपयुक्त अनुप्रयोगों सॉफ्टवेयर सम्मिलित समझे जाते हैं। यह कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला और सूचनाधारित प्रबंधन तंत्र का सम्मिश्रण है जो स्थानिक और संवर्गीय विज्ञानों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, मानचित्र कला, सुदूर संवेदन, सूचनाधार प्रौद्योगिकी, भूगोल, भूविज्ञान, जल विज्ञान, कृषि, संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय विज्ञान और लोक प्रशासन से संकल्पनात्मक नीति विधान संबंधी बल प्राप्त करता है। अब देखिए भौगोलिक सूचना के प्रकार, यहाँ प्रश्न किस तरीके से बनेगा? भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, जीआईएस क्या है, परिभाषा दे दी। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार बताइए, तो भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकार बता देंगे, है ना, और फिर प्रकारों का थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। तो इस तरीके से कितने नंबर का प्रश्न आएगा? 4 नंबर का आएगा। तो आप अच्छे से इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके रखें। 2 प्रकार के आंकड़े भौगोलिक सूचना प्रदान करते हैं, स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े।
दो प्रकार के आंकड़े भौगोलिक सूचना प्रदान करते हैं, एक तो स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े। अब देखिए स्थानिक आंकड़ों को उनकी स्थिति, रेखा, क्षेत्रीय रूप और बनावट के आधार पर जाना जाता है। भौगोलिक सूचनाधार एक सूचनाधार में गुण और उनकी सतह अथवा वर्ग होते हैं। बाईं ओर गैर स्थानिक आंकड़े साइकिल के पुंजे प्रदर्शित करते हैं जो कहीं भी अवस्थित हो सकते हैं। दाईं ओर दर्ज आंकड़े स्थानिक हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों के नामों की जो अनेक गुणों में से एक है, मानचित्र पर अपनी निश्चित अवस्थिति है। इन आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ क्या हैं? ये प्रश्न भी आ सकता है कि हस्तेन विधियों की तुलना में भौगोलिक सूचना तंत्र के लाभ क्या हैं? तो देखिए क्या क्या लाभ हैं, इसको भी समझना आप लोग। भौगोलिक सूचना के ग्राफी संचार माध्यम और ज्यामितीय संलग्नता रखने के बावजूद मानचित्र में कुछ निम्नलिखित वंशागत सीमाएं होती हैं। मानचित्रीय सूचना एक विशेष ढंग से प्रक्रमित और प्रदर्शित की गई होती है। इसके बाद में देखिए एक मानचित्र एक अथवा एक से अधिक पूर्व निर्धारित विषय वस्तुओं को दर्शाता है। एक जो मानचित्र है वो एक अथवा एक से अधिक पूर्व निर्धारित विषय वस्तुओं को दर्शाता है। मानचित्रों में चित्रित सूचना में परिवर्तन करने पर एक नया मानचित्र आलेखित करना पड़ता है। इसके विपरीत भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ा भंडारण और प्रदर्शन के अलग अलग होने का अंतर में एक लाभ प्राप्त होता है। यहाँ आंकड़ों के प्रदर्शन और प्रदर्शन की अनेक विधियों के विकल्प प्रस्तुत करता है। भौगोलिक सूचना तंत्र के निम्नलिखित लाभ उल्लेखनीय हैं। अब इन उल्लेखनीय लाभों में देखिए कौन कौन से लाभ हैं। देखिए प्रयोक्ता प्रदर्शित किए जाने वाले स्थानिक लक्षणों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और संबंधित गुण न्यास को प्रदर्शन और विश्लेषण के लिए निकाल सकते हैं। गुण न्यास की जांच करके अथवा विश्लेषण करके मानचित्र आलेखित किए जा सकते हैं। अब विश्लेषण शब्द से मतलब है कि उसको एक तरीके से पूरा विश्लेषण करना, यानी उसका विस्तृत रूप देना एक तरीके से। स्थानिक प्रचालकों बहुभुज आधारित अधिचित्रित अथवा प्रतिरोधन का समन्वित सूचनाधार पर अनुप्रयोग करके सूचनाओं के नए समुच्चय उत्पन्न किए जा सकते हैं और विशेष आंकड़ों के विभिन्न आइटम एक दूसरे के साथ अंश अवस्थिति कोड की सहायता से भी जोड़े जा सकते हैं। देखिए भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है? भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? किन्हीं दो घटकों का या किन्हीं चार घटकों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए, या सभी घटकों का। तो पांच प्रमुख रूप से जो घटक हैं जिसमें देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग, प्रक्रिया, ये पांच हैं और सबका छोटा छोटा सा वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर की। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक तीन हैं। हार्डवेयर में प्रक्रमण, भंडारण, प्रदर्शन और निवेश तथा बहिर्वेश उपतंत्र समाविष्ट होते हैं। आंकड़ा प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण, विश्लेषण, रूपांतरण, हेरफेर, आंकड़ा प्रदर्शन और बहिर्वेशों के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, सूचनाधार प्रबंधन तंत्र ये शामिल होते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? एक तरीके से हार्डवेयर ऐसी कंप्यूटर युग की है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, है ना, स्पर्श कर सकते हैं, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर एक अनुप्रयोगात्मक सॉफ्टवेयर के साथ निम्नलिखित संक्रियात्मक मॉड्यूल। भौगोलिक सूचना तंत्र की पूर्व आवश्यकता है आंकड़ों की प्रविष्टि, संपादन, अनुरक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर, विश्लेषण और रूपांतरण, हेरफेर से संबंधित सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के अलग अलग इसमें रूप दिखाए गए हैं। इसके बाद में देखिए आंकड़ों के प्रदर्शन और बहिर्वेश से संबंधित भी सॉफ्टवेयर इसमें सम्मिलित हैं। आंकड़े क्या हैं? स्थानिक आंकड़े और संबंधित तालिका रूपी आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की रीढ़ है। जैसे हमारी रीढ़ क्या होती है? हमारी रीढ़
इसकी हड्डी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो हमारा जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो इस तरीके से स्थानिक आंकड़े और संबंधित तालिका रूपी आंकड़े भौगोलिक सूचना तंत्र की क्या है, रीढ़ है। वर्तमान आंकड़ों को आपूर्तिदाता से प्रकटित किया जा सकता है अथवा प्रयोक्ता द्वारा नए आंकड़ों का सृजन संग्रहण वहीं के वहीं इन हाउस किया जा सकता है। आंकिक मानचित्र भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत आंकड़ा निवेश की रचना करता है। मानचित्रीय वस्तुओं से संबंधित तालिका रूपी आंकड़ों को भी आंकिक आंकड़ों के साथ, यानी जो तालिका बनी होती है, तालिका में जो आंकड़े होते हैं, बनाते थे ना ऐसे लाइन खींच खींच करके तालिका बनाते थे अलग अलग, पहली तालिका, दूसरी तालिका, तीसरी तालिका, उनसे कंपेयर करना, तुलना करना। तो इस तरीके से तालिका रूपी आंकड़ों को भी आंकिक आंकड़ों के साथ संलग्न किया जा सकता है। और एक भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों को आंकड़ों के अन्य स्रोतों से समन्वित करके कर सकता है और यहां तक कि सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली DBMS का भी प्रयोग कर सकता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली। ये पूछा जा सकता है पेपर में, सूचना आधार प्रबंधन प्रणाली DBMS क्या है, GIS क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों से वाइवा वॉइस में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको तैयार कर लें। अब देखिए प्रक्रिया, आंकड़ों की प्रक्रिया में आंकड़ों का प्रत्यानयन, तंत्र में निवेश, संचय, प्रबंध, रूपांतरण और विश्लेषण और अंत में तंत्र में बहिर्वीय सम्मिलित होता है। भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ों के हस्ते निवेश की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक तो है स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि, एक है गुणन्यास की प्रविष्टि, एक है स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन और संपादन, और चौथा है जहां आवश्यक हो वहां स्थानिक गुणन्यास से योजन करना। तो एक तो क्या है स्थानिक आंकड़ों की प्रविष्टि, एक गुणन्यास की प्रविष्टि, एक है स्थानिक और गुणन्यास का सत्यापन और संपादन, और लास्ट है जहां आवश्यक हो वहां स्थानिक गुण का न्यास से योजन करना। अब देखिए आगे, आंकड़ा निवेश की हस्ते विधियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या सूचनाधार की स्थिति, सही स्थिति सदिश वेक्टर है। वेक्टर जैसे किसी 5 के ऊपर ऐसे एरो लगा दी, बार बोलते हैं ना, बार बोलते थे, x बार, मतलब x की खोपड़ी के ऊपर बार लगा दिया है ना, तो वो चिन्ह जैसे 5 में बार लगा दिया तो -5 बोला जाता था। तो वेक्टर का मतलब ऊपर वेक्टर लगा होता है ना, बार टाइप लगा होता है। तो इसमें अथवा जाल से चित्रा रेखा पुंजी वाली भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों के निवेश की सर्वाधिक साधारण विधियां इनके माध्यम से है। एक है अंकुरूपण और एक है क्रमवीक्षण, एक अंकुरूपण और एक क्रमवीक्षण। अब पढ़ेंगे हम बफर प्राचल, बफर प्रचालन। बफर प्रचालन क्या होता है, देखिए बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण क्रिया है। ये पेपर में आप लोगों से पूछी जा सकती है, बफर प्रचालन प्रक्रिया क्या है, और मौखिक में भी पूछ सकता है। तो केवल एक लाइन याद रखनी है आप लोगों को, ये वाली, बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण क्रिया है। किसी भी बिंदु पॉइंट लगाते थे ना, बिंदु, रेखा, क्षेत्र लक्षण के साथ किसी निश्चित दूरी को बफर रचा जा सकता है, और यह अस्पताल, दवा स्टोर, डामर से बनी पक्की सड़कों और क्षेत्रीय पार्कों इत्यादि सुविधाओं और सेवाओं से लाभान्वित अथवा वंचित क्षेत्रों जनसंख्या की स्थिति निर्धारण में उपयोगी होते हैं। तो बफर प्रचालन जो है वो अस्पताल, दवा स्टोर, डामर से बनी पक्की सड़कों, क्षेत्रीय पार्कों इत्यादि सुविधाओं से युक्त जो लाभान्वित क्षेत्र हैं या जनसंख्या की स्थिति के निर्धारण वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो ये है बफर प्रचालन। जो बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थानिक जो है विश्लेषण क्रिया है। स्थानिक विश्लेषण क्रिया, स्थान की एक तरीके से विश्लेषण करने की क्रिया है। तो वो क्या है, GIS में बफर प्रचालन बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक सूचना तंत्र में, यानी GIS में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है बफर प्रचालन। अब देखिए आगे, इसी प्रकार यह वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के
बिंदुक स्रोतों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। देखो, वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण, बिंदुक स्रोतों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं और इस प्रकार के प्रभावी जनसंख्या के आकार के अध्ययन में उपयोगी है। इस प्रकार का विश्लेषण सामीप्य विश्लेषण कहलाता है और बफर प्रचालन भौगोलिक लक्षणों का विचार किए बिना बहुवचन लक्षण उत्पन्न करेगा और स्थानिक सामीप्य निरूपित करता है। अब देखिए, उदाहरण के लिए हम बात करें, किसी रसायन और औद्योगिक इकाई के 1 किलोमीटर के बफर के अंतर्गत अनेक परिवार इकाई द्वारा विसर्जित औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित होते हैं। आप लोगों ने देखा है, किसी भी राज्य की बात करें या जिले की बात करें, जैसे हमारे धौलपुर की ही बात करें तो धौलपुर में पानी जब बरसात होती है उस समय पानी कितना भर जाता है, नालियों में पानी भर जाता है, बदबू मारने लगती है, सड़ांध आती है। और आप लोग, हमारे पड़ोसी जिला है जो यूपी का है, जैसे आगरा है, उसमें कितनी गंदगी बदबू आती है ना। मथुरा के लिए जो नाला गया है वहां पर तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। और नदी कौन सी है वहां पे? यमुना नदी। यमुना नदी में देखिए कितनी सारी जो है बाहित मल है, प्रदूषित जल है, वो उसमें बह रहा है, गंदगी बदबू आ रही है। तो ये सारी चीजें औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित होते हैं। क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आर्कव्यू, ArcGIS, जियो मीडिया और भौगोलिक सूचना तंत्र के अन्य सॉफ्टवेयर बिंदु, रेखा और क्षेत्र लक्षण के साथ बफर विश्लेषण के मॉड्यूल प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर के उपयुक्त निर्देशों का प्रयोग करते हुए नगरों में स्थित प्रमुख अस्पतालों के चारों ओर 2, 4, 6, 8 और 10 किलोमीटर का बफर बनाया जा सकता है। एक सिस्टम होता है ना, पूरा का पूरा 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 6 का, 8 का, 10 का, इस तरीके से अलग अलग। एक प्रकरण अध्ययन के तौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ की बिंदुक स्थितियों का मानचित्रीकरण किया गया है तथा उन नगरों से यहाँ अस्पताल पाए जाते हैं और बफर की रचना की गई है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 4, जिसमें हम लोगों ने स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर के बात की। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनके बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखिए, स्थानिक और गैर स्थानिक जो आंकड़े हैं, जैसे साइकिल की दुकान का स्टॉक रजिस्टर है और उस साइकिल की दुकान का जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें पार्ट संख्या है, जैसे ये पार्टों की संख्या है, उसका नंबर लिखा हुआ है कि इस पार्ट की मात्रा 54 है, विवरण है चक्राकार, बॉल बियरिंग है, पहिए की रिम है, टायर है, तो उनकी मात्रा जैसे 108 टायर अवेलेबल हैं और इस नंबर के 1 2 3 5 4 5 इस नंबर के 1981 में राज्यों की साक्षर जनसंख्या का जो है आंकड़ा दिखाया गया है। जैसे केरल है, पुरुषों 75.3% है, स्त्री 65.7 है। महाराष्ट्र में ये साक्षरता है, महाराष्ट्र में ये दिखाया गया है, गुजरात में ये दिखाया गया है, पंजाब में ये दिखाया गया है। ये 1981 का है। तो ये स्थानिक और गैर स्थानिक जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को भौगोलिक सूचना तंत्र में एक सूचनाधार में गुण और उनकी मदें वर्ग होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि भौगोलिक सूचनाधार किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बिंदु, रेखा और क्षेत्र लक्षण। देखो, बिंदु निर्देशित चिन्ह है, बिंदु 1 2 3 ये पॉइंट बन गया, तो निर्देशित चिन्ह दिखा दिया। रेखा, जैसे ये नदी को रिप्रेजेंट करती है, ये नदी एक रेखा के रूप में दिखा दी। क्षेत्र, तो ये झील है जो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के रूप में दिखा दिया है। तो बिंदु, रेखा और क्षेत्र लक्षण, तो ये जो क्षेत्र है ये आप लोग उसमें बना लेना। समझ में आ गई ना बात? किताब में है तो किताब से आप लोग जो है बना सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, केवल आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चित्र कौन कौन सी जो है बनाने हैं, है ना। देखिए इसमें देखिए भौगोलिक सूचना तंत्र के आधारभूत घटक कौन कौन से हैं। इसमें देखिए, देखो, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आंकड़े, प्रक्रिया और लोग, ये 5 आप लोगों के लिए आधारभूत घटक दिखाए गए हैं। इनका वर्णन आप लोगों को करना है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद में देखिए, ये
रेस्टर आंकड़े वर्गों के जाल के रूप में आंकड़ों का ग्राफी प्रदर्शन जो है दिखाया गया है, जिसमें एक जाल के लिए संरचना दिखाई है। देखो जाल के लिए जनक संरचना, तो इसमें जैसे ये पूरा का पूरा जाल दिखाया गया है, ये जाल सेल है 1 2 3 4 5, 5 के इधर से 1 2 3 4 5, तो इसमें पांचवें में दूसरे नंबर पे जाल सेल, ये भी जाल सीमा है, ये पंक्ति, ये तो पंक्ति है एक तरीके से, और ये उसकी क्या है, स्तंभ है। स्तंभ और पंक्ति, इसमें इसको पंक्ति माना है, इसको स्तंभ माना है। तो स्तंभ खड़ा हुआ होता है, पंक्ति लेटी हुई होती है। तो इस तरीके से जाल सेल की जो है जनक संरचना। इसके बाद में देखिए ये दिखाया गया है क्षेत्र रेखा पुंज रेस्टर फॉर्मेट में जाल के आकार का प्रभाव, ये दिखाया गया है। अब इसमें कितने पिक्सल आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, और 50 मेगापिक्सल में जो जाल है 20 बाई 16 का, उसमें 320 मेगापिक्सल है, 16 दूनी 32 है ना, 25 इंटू 36 इंटू 40 1440, ये इस तरीके से अलग अलग। इसके बाद में देखिए ये जो है आप लोग देखेंगे, इसमें एक्स वाई सिंगल है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो ये अलग अलग दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये दिखाएंगे 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो ये है सदिश वेक्टर आंकड़ा फाइल निर्देशांक जोड़ी गई चतुर्दिक पर आधारित है। तो ये भी आप लोग चित्र के रूप में जो है बना सकते हैं। इसके बाद में देखिए एक और चित्र है, ये अलग अलग दिखाएंगे। देखो ये वाला बिंदु होटल, ये रेखा बिजली आपूर्ति,